हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, रेफरी बोल रहा होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट आ गया है, अब टाइम है लड़कियों का आने का। फीमेल रेफरी बोल रही होती है कि जैसे कि रूल्स हैं, लड़कियों को पता लग गया लड़कों के बारे में। तो एपिसोड नंबर 187 की स्टार्टिंग होती है। वो बोल रहे होते हैं हम पहले लड़के से स्टार्ट करेंगे, जो भी लड़कियां उसमें इंटरेस्टेड हैं तुम अपने लैम्प पोस्ट को रख सकते हो, और अगर तुम नहीं हो इंटरेस्टेड तो तुम उसे बुझा सकते हो। लड़कियां ध्यान दो, ऐसा तो ये तुम्हारा राइट है, पर तुम्हें खुद सोचना है इसके बारे में। अगर तुम उस लैम्प पोस्ट को मिटा दोगे, मतलब बुझा दोगे, तो तुम अपने प्यार को बाद में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उससे। सेम ही चीज ये है कि जिस लड़के का लैम्प पोस्ट बुझ चुका होगा उसके पास चांस नहीं होगा अपना प्यार बताने के लिए। मतलब कोई लड़की अपना लैम्प बुझा देगी तो ना ही वो प्रपोज कर सकती है उस लड़की को, और ना ही वो लड़का प्रपोज कर सकता है उस लड़की को। रेफरी बोल रहा होता है कि मैं यही सजेस्ट करता हूँ तुम सभी को कि सोच के करना, चांस देना तुम, इससे सही चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा हेल्प होगा। फीमेल रेफरी बोल रही होती है कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, प्लीज हमारे नंबर 1 लड़के को चूज करो, ब्रदर जाओ जियांग चांग, मतलब जियान चैंग। वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। जो लैम्प्स होते हैं वो एक एक करके बुझ रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं सारे बुझ के सिर्फ एक लैम्प बचा होता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं सही नहीं है, अभी भी एक बचा हुआ है, ये क्या हो रहा है। सभी को पता मैं कौन हूँ, मेरी अपीयरेंस जरा भी बुरी नहीं है, मेरी कल्टीवेशन भी बुरी नहीं है, चाहे कुछ भी हो, एक ही लैम्प बचा सिर्फ मेरे लिए। रेफरीज भी एकदम से चुप हो जाते हैं। फीमेल रेफरी बोल रही होती है वेल मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। वो बोल रही होती है कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई है, अजीब सी चीज हुई है नंबर 1 मेल प्लेयर के साथ। चलो जैसे कि रूल्स हैं, एक भी लड़की अगर चूज करेगी लड़के को तो वो जा सकते हैं आगे की स्टेज में। तो प्लीज ब्रदर्स जाओ आगे आओ और अपनी लड़की को इनवाइट करो जो कि नंबर 28 है। वो लड़की आ जाती है आगे। रेफरी बोल रहा होता है जैसे कि रूल्स हैं, सी गॉड फेरी को आगे आना पड़ेगा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपनी थॉट्स को बताने पड़ेंगे। फिर फाइनल चॉइस मेल स्टूडेंट की होगी। अब फेरी नंबर 28 तुम स्टार्ट कर सकते हो। और सेम ही टाइम पे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी वेल को हटाना चाहते हो। वो 28 नंबर लड़की बोल रही होती है कि मैं नहीं हटाऊंगी। जाओ जियान चन, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करूंगी, ना ही मैं अपनी वेल को रिमूव करूंगी। मैं सिर्फ एक ही चीज तुमसे पूछना चाहती हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त तुमने बोला था कि अगर तुम्हें कोई चूज करेगा तो तुम भी डेफिनेटली उसे चूज करोगे और उसके साथ हमेशा रहोगे अपनी पूरी जिंदगी। क्या तुम अपने वर्ड्स को रखते हो या फिर तुम बदल जाओगे। यहाँ पे रेफरी सोच रहे होते हैं इसने सीधे सीधे ये बात बोल दी, अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं, क्या ये चूज करेगा। अपेयरेंस को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि नंबर 28 सी गॉड फेरी कुछ ऐसे ही है, पर उस लड़के ने ये वर्ड्स बोले थे तो क्या वो अपने प्रॉमिस को तोड़ देगा। अगर वो अपने प्रॉमिस को तोड़ देगा तो जो भी लड़की है इनर कोड की वो हमेशा इसे नफरत ही करती रहेंगी, वो कभी भी सी गॉड फेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इनर कोड में सभी को पता है कि जाओ जियान चैन एक अच्छा इंसान है, वो काइंड है सभी के लिए और उसके पास कोई हॉबीज नहीं है कल्टीवेशन के अलावा। कोई टारगेट कर रहा है जियान चैंग को, है ना, पर कौन कर सकता है ऐसा। फेरी बोल रही होती है नंबर 28 कि क्या तुम नहीं चाहते हो, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मत ही बोलो कुछ भी। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंसान ले सकता है अगर वो अपने वर्ड्स को फुलफिल न कर पाए। लड़की बोल रही होती है मुझे माफ कर दो सी गॉड फेरी नंबर 28 बोलने के लिए, पर मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, जो करंट सिचुएशन है वो अनफेयर है ब्रदर जाओ के लिए, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता है और इसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये नॉर्मल है लोगों के लिए हेजिटेट करना। वो लड़की बोल रही होती है इसने ये वर्ड्स खुद बोले थे, और इसने जब ये वर्ड्स बोले थे तो इसने ये नहीं बोला था कि ये डिसीजन तब लेगा जब हम इसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। एक लड़के को अपने वर्ड्स रखने चाहिए, ये हटा नहीं सकता इन चीजों को, अगर बोल दिया तो इसे करना ही पड़ेगा। रेफरी बोल रही होती है, मतलब कुछ नहीं बोल पा रही होती। जाओ चैन बोल देता है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मेरे को मानना पड़ना जो मैंने बोला है। बात यह कि हमेशा मैं बड़ा लो किस्म का इंसान था, मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं तो इसीलिए मैंने एक ऐसी लड़की मिस कर दी थी जिससे मैं काफी ज्यादा सालों से प्यार करता था। मेरे पास करेज नहीं थी कन्फेस करने की। नंबर 28 थैंक यू फेवर के लिए। अगर तुम सचमुच मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि एक इंसान बाहर से कैसा दिखता है। अगर तुम इनर कोर्ट के मतलब शर्क अकेडमी के इनर कोर्ट में हो तो तुम पक्का ही ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड इंसान होगे। मैं तुम्हें सही तरीके से ट्रीट करूंगा। अगर तुम चाहती हो तो प्लीज मुझे अपना हाथ दो। ऐसे काफी ज्यादा शोर शराबा मच रहा होता है, लाइक स्पेशली जाओचन अपने हाथ को आगे कर देता है। रेफरी बोल रहा होता है कि जैसे कि रूल्स हैं गर्ल नंबर 28, तुम ब्रदर जाओ के साथ अटैच हो गए हो, तुम्हें अपने वेल को हटाना पड़ेगा। वो लड़की बोल रही होती है ये तुम्हारी चॉइस। वो अपनी वेल को हटा देती है। वो काफी ज्यादा सुंदर लड़की होती है। जाओ चैन शायद उसे जानता है। वो लड़की ऐसे बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। एक तरीके से ड्रामा ही हो रहा होता है स्टेज के ऊपर। वो लड़की रो रही होती
होती है। जाओ चैन उसका नाम लेता है और वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। जो लड़की होती है पेंग, वो सोच रही होती है ये रो रहा है। वो इंसान बोल रहा होता है पेंग क्या मैं सपने में देख रहा हूँ, क्या ये सचमुच तुम हो? पहले वही लड़की होती है जिससे ये प्रपोज नहीं कर पाया होता है। रेफरी बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है, मतलब मेरी बात सुनो तुम, आज की जो सी गोड ब्लाइंड डेट है काफी ज्यादा हैप्पी, मतलब खुशी भरा दिन है। जैसे कि रूल्स है तुम दोनों अब लाइफ टाइम के लिए साथ रहोगे, पर क्या तुम एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है? मेरा दिल कुछ ज्यादा धक धक कर रहा है। वो दोनों ऐसे हक करके खड़े होते हैं, फिर मतलब एम्बेरस हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। वो लड़की बोल रही होती है पेंग कि तुम किसी दूसरी लड़की को नहीं ढूंढ रहे थे? सब चंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, किसी को भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इस टाइम पे। रेफरी बोल रहा होता है वेल बस हो गया, बस करो। और भी काफी ज्यादा सिंगल ब्रदर और जूनियर्स है यहाँ पे, बाद में अपना प्यार दिखाते रहना। तुम एक्सप्लेन तो कर दो चल क्या रहा है, वरना तुम्हें मार पड़ेगी बाकी लोगों से। जोचन गुस्सा होता है और बोल रहा था मुझे माफ कर दो, पर पेंग और मैं सेम कॉलेज के थे, सेम क्लास में। मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से उसे प्यार करता था, पर मुझे लगता था कि मैं उसके लिए काफी नहीं हूँ। मैं उसे ऐसे ही छुप के ही प्यार कर सकता था, दूर से ही। उसके कंपैरिजन में होने के लिए मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया अपने आप को इम्प्रूव करते हुए। मैं हमेशा ये चूज मतलब यही चीज सोचता था, क्या मैं गैप को कम कर सकता हूँ अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो? फिर ऐसे हम इनर कोर्ट में साथ में एडमिट हो गए। मैं तैयार था अपने प्यार को इजहार करने के लिए आज के दिन सी गोड फेट डेट पे, पर किसे पता था जब मैं ऐसा करने लगा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं लेक के अंदर गिर गया। जैसे कि रूल्स है सी गोड ब्लाइंड डेट के, मैं एलिमिनेट हो गया उस टाइम पे और मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। फिर उसके बाद मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक था। जब से मैं लेक के अंदर गिर गया मैं दोबारा उसे फेस नहीं कर पाया। मैं भागते रहा उससे, ऐसे मिशंस में चला जाता था टाइम के साथ। जब मैं फाइनली अपने दिमाग को मैंने ठीक कर लिया, मैं वापस आया इनर कोर्ट में। मैं उसे ढूंढना चाहता था और उससे बात करना चाहता था, पर उसने मना कर दिया मुझे देखने के लिए, और फिर नेक्स्ट सी गॉड ब्लाइंड डेट को भी अटेंड नहीं किया। बैंक बोल रही थी एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ आगे क्या हुआ। तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो। मुझे ये चीज बताओ, जब तुम स्कूल में थे तुम हमेशा मेरी तरफ देखते थे, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती थी तुम ऐसा करते थे? अगर मेरा क्रश नहीं होता तुम्हारे ऊपर तो मैं तुम्हें ऐसे देखने देती? क्या तुम बेवकूफ हो? उस टाइम पे जब मैं तुम्हें देख रही थी तुम कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। मैंने भी होप किया कि मैं भी इनर कोर्ट में एडमिट होगी, तो मेरे दिमाग में ज्यादा आइडिया नहीं थे। मैं फाइनली इनर कोर्ट में आ गई और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी सी गॉड ब्लाइंड डेट में आने के लिए, पर तुम पानी में गिर गई मेरे लिए। मैं तुम्हें पीटना चाहती थी उस टाइम पे। मैंने सोचा जब तुम पानी के अंदर गिर गए ब्लाइंड डेट के बाद तो तुम मेरे पास आओगे, पर किसे क्या पता था तुम आए ही नहीं, तुम आओगे नहीं, तुम एकदम से गायब हो गए। इतने गायब हुए कि आधे साल से ज्यादा टाइम हो गया। तुम्हें पता मेरे ऊपर क्या बीत रही थी? जाओ बोल रहा होता है मैं इसीलिए तुमसे दूर हुआ क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि तुमने किसी और इंसान को चूज कर लिया था, पर जब मैं वापस आया तुमने कुछ चूज ही नहीं किया था। पेंग बोल रही होती है कि जो मैंने चूज किया था वो मेरा भाई था। एक तरीके से मैं उसे चांस दे रही थी कि कैसे उसे ने आगे अपना प्यार इजहार करना है किसी लड़की को, और टिप्स एंड ट्रिक्स जैसी। क्या तुम बेवकूफ हो या फिर तुम बेवकूफ बनने की हरकतें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या चीजों के बारे में? बाकी सभी चुपचाप ऐसे खा रहे होते, शो को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो बोल रही होती है कि जब तुम फाइनली आए, एक बार आए तुम मेरे को देखने के लिए, जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तुम दोबारा आए नहीं। तुम ऐसे गायब होते रहते थे, कभी दिखते थे कभी गायब होते थे, कभी दिखते थे कभी गायब होते थे। इस तरीके का इंसान, मतलब क्या सीन है तुम्हारा? उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा होपलेस थी। मैं सिर्फ कल्टीवेट करना चाहती थी। मैंने इतने 3 सालों में फिर तुम्हें कभी देखा ही नहीं। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलती दोबारा, मिशन के टाइम पे, तब तुमने मुझे बचाया था। एक तरीके से तुमने पूरी कोशिश की मुझे बचाने की। मैं ये सोचती थी कि तुम भूल गए होगे मेरे बारे में। आधे मंथ पहले ये बेवकूफ आया मेरे पास और मुझे बोला कि सी गॉड ब्लाइंड डेट में पार्टिसिपेट करना। इसकी इतनी हिम्मत थी मुझे ऐसा बोलने के लिए, अटेंड करवाने के लिए, पर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी ये बोलने के लिए कि ये मुझे पसंद करता है। कितना ज्यादा सिंपल सी चीज थी बोलना ये। तुम्हें पता है कितने ज्यादा डेस्परेट मैंने फील किया हर टाइम। मैं सच में तुम्हें खत्म कर देना चाहती हूँ चांटा मार के। क्या इंसान हो तुम? और फिर यहाँ पे आगे तुम ये बकवास कर रहे हो कि तुम उस इंसान को चूज करोगे जो तुम्हें चूज करेगा पहले। मेरे को भूल जाना चाहते हैं ना तुम? क्या इंसान हो तुम? जाओ कुछ नहीं बोल पा रहा होता। पैंक बोलती है कि अभी अगर तुम्हारे पास करेज नहीं होती अपने प्रॉमिस को भी रखने की तो तुम हमेशा के लिए मुझे खो देते, ये तुम्हें पता है। रेफरी बोल रहा होता है जाओ, ये समय है थोड़ा सा अब हिम्मत दिखाने का। तुम्हें अब यहाँ पे
वीकनेस नहीं दिखानी है इतने ज़्यादा सालों से जो तुम दिखा रहे थे। आज के दिन सभी टीचर्स और सभी के सामने अगर तुम इस लड़की को कुछ बोलना चाहते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए। जाओ बोल रहे थे पेंग, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ मेरी गलती है। मैं यही सोचता था कि मैं सबसे कमज़ोर हूँ, मैं सबसे इन्फीरियर इंसान हूँ, इसलिए मेरे पास हिम्मत नहीं आई अपनी फीलिंग्स को तुम्हें बताने के लिए। इसी वजह से मैंने इतने ज़्यादा साल वेस्ट कर दिए। मैं काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से मुझे तुम पसंद हो। उसके बाद मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद करने लग पड़ा। फिर ऐसे टाइम के साथ मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो गया। पर बात यह, जब मैंने इस ब्लाइंड डेट को अटेंड करने के लिए मैं आया था, मैं ये सोच रहा था अगर कोई मुझे चूज करने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा। पर मैंने जब तुम्हें दोबारा देखा तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मेरा दिल ऑलरेडी तुम्हारी फीलिंग्स से भरा हुआ है, बाकी लोगों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। पैंक शुक्रिया शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए। पैंक बोल रही होती मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा तो होना नहीं चाहिए तुम्हारे ऊपर। अगर मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, अगर मैं ब्रेव होती और अगर मैंने इनिशिएटिव लिया होता तुम्हें ढूंढने का तो चीजें ऐसी होती नहीं। एक्चुअली में तुम कभी भी डरपोक थे ही नहीं। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी लगा दी मुझे बचाने के लिए वो कैसे डरपोक हो सकता है। उसके बाद मैंने एक तरीके से अपने आप को शांत किया। मैंने अपना मन बनाए लिया था कि मैं तुम्हें पकड़ूंगी इस टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम इनिशिएटिव नहीं भी लोगे तो मैं खुद ब खुद इनिशिएटिव लूंगी ताकि कभी भी मुझे तुम्हें द्वारा छोड़ने का मौका ना मिले। फिर ऐसे वो लास्ट टाइम हक कर लेते हैं और फाइनली उन दोनों का हो जाता है सिस्टम क्लियर। तो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस पे भी 1000 लाइक्स का टारगेट है, कर दो 1000 लाइक्स तो मिनिमम रखो ही गाइस, वीडियो देखने से पहले कर दिया करो। चलो मिलते हैं आपसे अब कुछ दिनों के बाद, तब तक के लिए बाय।